तहसीन सुनिए ना, एक हमारे नरपत जैन जी हैं, हमारे व्यूअर हैं। तहसीन के काले कपड़े जरूर हैं, काला धन नहीं वहां भी दिखता लेकिन उनका मन बड़ा साफ है। यहाँ डिबेट में बैठे हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ। सुनिए तहसीन, एक नरपत जैन हमारे व्यूअर हैं, वो लिख रहे हैं, रूबिका जी कांग्रेस ने आपका बहिष्कार कर दिया है, पुणे वालों को आप डिबेट से बाहर निकालिए। पत्रकार सच बोलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। तो मैं आपकी तरफ से और अब मेरे खुद की तरफ से नरपत जैन जी को हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, नरपत जैन जी हम तो समावेशी लोग हैं ना, हम थोड़ी ही किसी को बाहर निकालेंगे। हम वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। सिक्के के दोनों पहलू हम दिखाते हैं नरपत जैन जी। यहाँ पर विपक्ष की भी बात होगी और सत्ता पक्ष की भी बात होगी। जिनको जो सोचना है वो सोचें, लेकिन रूबिका के साथ जो लोग डिबेट करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, चाहे वो तहसीन पूनावाला हो, चाहे वो धर्मवीर जी हो, चाहे वो दानिश भाई हो, चाहे वो खुद कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता क्यों ना हो, वो जानते हैं कि यहाँ सवाल हर किसी से पूछे जाएंगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और कोई अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तहसीन भाई आज भी आए हैं, कल भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। तहसीन पूनावाला, मेरी तरफ से कोई लिस्ट नहीं निकलेगी, आई प्रॉमिस यू। अब बात रखिए अपनी। नहीं, वो तो पता है, नहीं वो तो पता है रूबिका जी, और आप जानते हैं कि मैं आपके जो आप काम करती है उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 2 या 3 बात आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। इसी पार्लियामेंट के अंदर, इसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, क्योंकि बिल्स की बात की जा रही थी, मैं इस डिस्कशन को थोड़ा गंभीर और ले जाना चाहता हूँ। सीए का बिल पास हुआ और मुझे याद है रूबिका जी, आपका एक बहुत फेमस लाइन है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। आपने एक अभिनेत्री को ये लाइन कहा था कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ आप उसकी मुंडन की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद है वो लाइन? हाँ बिल्कुल। आज इसी पार्लियामेंट के अंदर सीए का बिल पास हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया उसके खिलाफ, ये मेरा अधिकार है। आज तक वो बिल नोटिफाई नहीं हुआ, तो फिर पार्लियामेंट का गरिमा किसने नहीं रखा? इसी पार्लियामेंट के अंदर फार्मर्स बिल पास हुए, 3 काले कानून वॉइस वोट पे पास हुए। रूबिका जी, विपक्ष के एमपीज डिवीजन ऑफ वोट मांग रहे थे, नहीं दिया गया। 700 किसान शहीद हुए, बिल को विड्रॉ किया गया। तब भी कहा गया था ये मास्टर स्ट्रोक है, आज भी कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक है। पास करने में भी मास्टर स्ट्रोक, निकालने भी मास्टर स्ट्रोक। सीए पास किया वो भी मास्टर स्ट्रोक, नोटिफाई नहीं हुआ वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो आप करना क्या चाहते? क्या पार्लियामेंट महज एक रबर स्टैंप है राजनीति के लिए, या पार्लियामेंट वो माध्यम है जिसके कारण गरीबों का कल्याण हो? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर धोए, अच्छी बात है, किया वो अच्छी बात है, लेकिन क्या आरएसएस ने आज तक एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को या दलित समाज के व्यक्ति को उसका मुखिया बनाया? नहीं बनाया, और बनाएंगे भी नहीं बनाएंगे। यही दिक्कत है। रूबिका जी, मैं तीसरी बात से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आपने अटकलें, सब लोग यहाँ पर अटकलें लगा, कैबिनेट के अंदर गए, संघ सामाजिक समरसता की बात करता है, बोलता हूँ प्लीज, संघ सामाजिक समरसता की बात करता है। मुझे समय मिला है, बहुत समय के सर, आई डोंट सर, मैं अपनी बात कर दूं, आपको जो करना आप मेरे बात कीजिए। दूसरी बात, नड्डा साहब यहाँ गए, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है, सारी बात अच्छी है। साहब आप सोचिए, एक लोकतंत्र के अंदर हम यहाँ बैठकर शाम को अटकलें लगा रहे, अगर ये इतना ही ऐतिहासिक बिल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला, क्या इसकी चर्चा खुले में नहीं होनी चाहिए? क्या ये बिल सिर्फ इसलिए लाना चाहिए कि आपके पास नंबर आप पास करा दो दिन ऑफ द हाउस के अंदर? क्या इसकी डिबेट रूबिका जी के शो में नहीं होनी चाहिए? समीर जी, आपके जैसे जहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह तहसीन जैसे छोटे राजनीतिक विश्लेषक है जो इसको डाइसेक्ट कर सकते, थोड़ा हम अपना सजेशन दे सके, थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, थोड़ा लोगों के बीच में डिस्कस हो। बस एक मास्टर स्ट्रोक करना है, हम ऐतिहासिक बिल ला रहे हैं, किसी को पता नहीं। हाँ, आप टेक्निकली करेक्ट हो गए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप टेक्निकली करेक्ट हो, आप मॉरली रॉन्ग हो। हाँ, मॉरली रॉन्ग हो, टेक्निकली करेक्ट हो। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहती हूँ 30 सेकंड में आप सब अपनी अपनी बात रखें आप, क्योंकि किसी भी वक्त जो आप कैबिनेट की बैठक शुरू हो सकती है। प्रेम जी 30 सेकंड सर। देखिए, इनको आपत्ति मास्टर स्ट्रोक पर है। इनको इस बात पर आपत्ति नहीं कि संवैधानिक परंपरा का सम्यक अनुपालन हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है। लोकतांत्रिक परंपरा का लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरे उतरने वाले निर्णय हो रहे हैं क्या, तो हो रहे हैं। तो इनको आपत्ति है कि आप मास्टर स्ट्रोक क्यों कह दे रहे हैं, आप इसमें जो शीर्षक क्यों बन जा रहा है, इस पर चर्चा क्यों हो जा रही है। अरे अजीब तरह की इनकी शिकायतें भाई। एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो उसकी चर्चा क्यों? भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप चर्चा नहीं करने देते थे। ये आपने 10 वर्षों तक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को दबाए रखा, ये सत्य है।
लेकिन आप समग्र जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक परिवार की इच्छाओं के बोझ में नहीं दबा सकते। दानिश भाई, किस बात पर आपत्ति है? प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हर चीज पे दिक्कत, हर चीज पे दिक्कत। अरे आप सुचारू रूप से चलने दीजिए ना। 30 सेकंड सर। देखिए, जी तो शुक्ला साहब से नहीं, बैठे तमाम पैनलिस्ट से एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश में लोकतंत्र का मतलब होता है आम आवाम। आप सिर्फ ये मत समझिए कि जो पार्लियामेंट में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं वह इसके ठेकेदार या हकदार हैं, ऐसा नहीं है। अब आम आवाम की जब बात आती है तो मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि आम आवाम के हित की अगर बात है तो कोई मास्टर स्ट्रोक की या कोई हिडन स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। आप खुले में बात रखिए, आपकी बात जायज होगी तो आवाम स्वीकृत करेगी, नहीं है तो फिर अगर आपको राजनीति करनी है तो करिए। ओके धर्मवीर जी 20 सेकंड। रूबिका जी, पूर्व में पुरानी संसद ने बाबा साहब ने जो चाहा था धारा 370 खत्म हो देश हित में, ऐसे अगर कोई बिल अगर ये लेके आते हैं तो मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूंगा। और नहीं तो इनके पास में करने के लिए बहुत कुछ है। किसानों की एमएसपी पे गारंटी भी देनी चाहिए। जाटों के आरक्षण को प्रधानमंत्री ने कहा था हम देंगे, उसको देना चाहिए। जो बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं दलित समाज के देश में, राज्यों में, उन पर सख्ताई से कानून बना करके लागू किया जाए। खबर आ रही है, कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो चुकी है। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, कौतूहल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं कैबिनेट की, इससे क्या बड़ी खबर निकल सकती है। आप ये सुनिए और समझिए। समीर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बता रहे हैं कि आमतौर पर अमूमन इस तरीके से सोमवार को कैबिनेट की बैठक नहीं होती, बुधवार का वक्त होता है, बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आज सोमवार को इस कैबिनेट की बैठक के माने क्या है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब वो क्या है, हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए, ये तो यूं ही चलेगा, डिबेट यूं ही चलेगी। हर किसी की आवाज यहां पर हम रखेंगे। आप आएंगे तो आपका इस्तकबाल है, नहीं तो हम सक्षम हैं।